हेलो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां जाकर आप खो जाएंगे। जी हाँ, ऐसी बातें आपको यहाँ जानने को और देखने को मिलेंगी जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ पर एक ऐसी इमारत है जो पीसा की मीनार की तरह झुकी हुई है। इस शहर को जापानी वास्तुकार ने डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर कहते हैं पैसों की बारिश होती है। इट्स होम टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो कार्बन जीरो वेस्ट कार फ्री सिटी। सीरियसली दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक शहर है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अबू धाबी की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अबू धाबी को एक जापानी वास्तुकार ने डिजाइन किया था। जापानी वास्तुकार डॉक्टर ताकाहाशी ने शेख जियाद के मार्गदर्शन में 1967 में इस शहर को डिजाइन किया। मूल रूप से 40,000 लोगों के लिए ये बना था, लेकिन आज इसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अबू धाबी कभी अपने मोतियों के लिए मशहूर था। यूएई के अधिकांश हिस्सों की तरह मोती व्यापार सदियों से अबू धाबी के सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश हिस्सा रहा। गोताखोर समुद्र की तलहटी में उतरते थे, अक्सर बिना किसी उपकरण के, और वहां से मोती लेकर आते थे। लेकिन 1930 के दशक के मध्य में उद्योग में गिरावट आई और धीरे धीरे ये लगभग खत्म हो गया। 2019 में पुरातत्वविदों ने मरवाह द्वीप पर एक नवपाषाण स्थल पर काम करते हुए दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात प्राकृतिक मोती की खोज की। अबू धाबी पर्ल नाम से मशहूर इस मोती में 5,800 और 5,600 ईसा पूर्व की कार्बन की परतें पाई गई, और तब पता चला कि यूएई में मोती उद्योग लगभग 8,000 साल पुराना है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, कैपिटल गेट बिल्डिंग, जिसे अबू धाबी की झुकी हुई मीनार के नाम से भी जाना जाता है। ये 35 मंजिला गगनचुंबी इमारत है जो 160 मीटर से ज्यादा ऊंची है, और ये पश्चिम की ओर 18 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, जो इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार से 14 डिग्री ज्यादा है। ये अपने आप में एक खास बात है। इसी के साथ दोस्तों, 2011 में निर्मित इस भवन के निर्माण पर लगभग 231 मिलियन पाउंड की लागत लगी थी, और इसमें 30 बैठक कक्ष हैं, एक हेलीपैड है, एक फूड कोर्ट है, और 1200 लोगों के लिए सम्मेलन सुविधाएं हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि अबू धाबी में मस्दर शहर दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी शहरी योजना प्रयोगों में से एक है। यूएई ने पहली बार 2008 में एक अभिनव शहर के लिए अपनी योजना की घोषणा की थी। ये पहली ऐसी मानव बस्ती बनने वाली थी जिसका पर्यावरण पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। शून्य अपशिष्ट, शून्य कार्बन और पानी से पोषित ये शहर अबू धाबी के बाकी हिस्सों से बहुत अलग। यहाँ की सड़कें पैदल चलने के लिए भी बनाई गई। पहले चरण में अनुमानित 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी, और मूल रूप से अधिकारियों ने 50,000 की आबादी के लिए इसको बनाया था। लेकिन आज यहाँ पर 1300 निवासी ही रहते हैं। यहाँ लगभग 4,000 कार्यालय कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से ज्यादातर अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप फर्म्स के लिए काम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी 67,340 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, और इसमें लगभग 200 द्वीप हैं। लोगों के दिमाग में शहर की एक तेल निर्यातक की छवि बनी है, लेकिन अबू धाबी में भविष्य का शहर मस्दर इन सारी छवियों को उजागर कर देता है। अबू धाबी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अबू धाबी सिटी, पूर्व में अल एन और पश्चिम में अल धफ्रा। अबू धाबी सिटी अमीरात का कॉमर्शियल और सांस्कृतिक केंद्र है। अरब की खाड़ी के तट पर स्थित इस शहर में दुनिया भर में मशहूर यश द्वीप समेत कई द्वीप आते हैं। समुद्र तल से 1240 मीटर ऊपर अबू धाबी की सबसे ऊंची चोटी जेबेल हाविद भी है। दोस्तों, अबू धाबी अपनी लग्जरी गाड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये गाड़ियां यहाँ के लोग नहीं बल्कि पुलिस चलाती है। अबू धाबी आने वालों के लिए ये चीज देखना अपने आप में बहुत खास है। अबू धाबी पुलिस फोर्स अपनी लग्जरी पुलिस कारों के बेड़े के लिए प्रसिद्ध है। पुलिस एक से एक लग्जरी कार चलाती है। पुलिस फोर्ड टॉरस, मर्सिडीज बेंज जी क्लास, वोक्सवैगन, टॉरिंग जैसी कई प्रीमियम कारें सड़कों पर गश्त लगाती पुलिस जिसमें बैठी नजर आ जाएगी। इन गाड़ियों का रंग सफेद होता है और महरून भी। साथ ही अबू धाबी का शाही प्रतीक भी ये बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी बिल्डिंग शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी में बनी है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में होती है, और खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर इस मस्जिद में 82 गुम्बद और 1000 से अधिक स्तंभ हैं। साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन भी आपको देखने को मिलेगा,
जो लाइफ टाइम के लिए आपकी याद में छा जाएगा। 11 सालों के काम के बाद 2007 में इस मस्जिद का उद्घाटन हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, नागरिकों की सुरक्षा पर अबू धाबी बहुत ध्यान देता है। अबू धाबी की गिनती दुनिया के शीर्ष शहरों में होती है। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। इसी के साथ 2024 की सेफ्टी इंडेक्स लिस्ट में ये सबसे ऊपर नजर आता है। 2017 में अबू धाबी 329 ग्लोबल शहरों की इस लिस्ट में सबसे सुरक्षित शहर के तौर पर अपनी जगह को बरकरार रखे हुए है और 2024 तक ये काफी सुरक्षित रहा। 2025 की लिस्ट आना अभी बाकी है, लेकिन कहा जा सकता है स्टिल इट्स वेरी सेफ सिटी। दोस्तों, ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए यहाँ फेरारी पर बना फेरारी वर्ल्ड नाम का थीम पार्क बहुत ही खास है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है जो 1.65 मिलियन स्क्वायर फुट में फैला है। पार्क की सवारियों को उनके लीक से हटकर डिजाइन किया गया और दुनिया भर में इसकी तारीफ मिली। यह दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर फॉर्मूला रोसा है जो कि 4.9 सेकेंड में 0 to 240 किलोमीटर पर आवर जाने में सक्षम है। इसके साथ ही पूरे पार्क में कई बैनर लगे हुए हैं जो फेरारी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। यानी यहाँ आकर आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इसी के साथ अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान भी है। इस रेगिस्तान का नाम रूबल खली है, जिसे खाली क्वार्टर भी कहते हैं। लगभग 5,60,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ये रेगिस्तान और यूएई के अलावा सऊदी अरब, ओमान और यमन की सीमा में फैला है। रूबल खली रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आकर आप एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे। जी हाँ, रेगिस्तानी जीवन का। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आज पता चलेगा कि यहाँ पर आपको एटीएम मिलते हैं और इस एटीएम से पैसे नहीं बल्कि सोना निकलता है। खाड़ी देशों में सोने का काफी व्यापार होता है, ये तो आपको पता है, और यहाँ का सोना भी बहुत अच्छा है। लेकिन अबू धाबी इस मायने में अलग है। यहाँ बाकायदा सोने के लिए एटीएम मशीन है। व्यक्ति को इस वेंडिंग मशीन में पैसे डालने होते हैं, जिसके बाद एक बॉक्स निकलता है। उस बॉक्स में सोने की ईंट होती है। बॉक्स के साथ आपको रसीद मिल जाती है। अब ये पक्का हो जाता है कि आपने इसे खरीदा है। दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देता है ये शहर और दुनिया में मेडिकल टूरिज्म उद्योग काफी तेजी से बढ़ा। इस उद्योग में अबू धाबी सबसे आगे दिखता है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के अनुसार 2020-21 रैंकिंग में अबू धाबी मेडिकल पर्यटन के लिए 8वें नंबर पर रहा और 2024-25 पर भी ये टॉप 10 में बना है। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के लिहाज से ये 9वें पायदान पर नजर आता है। अबू धाबी के सरकारी विभाग ने अबू धाबी मेडिकल टूरिज्म ई पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अबू धाबी में आने वाले पर्यटकों को उनकी यात्रा के दौरान सभी मेडिकल जरूरत और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं देता है। यानी यहाँ के सिटीजन तो सेफ हैं ही, साथ ही अगर आप एज ए टूरिस्ट यहाँ जाते हैं तो यू आर ऑल्सो सेफ। दोस्तों, भारतीयों की पसंद अबू धाबी काफी हाईलाइटेड है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ जाकर आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। अबू धाबी ने इसका भी इंतजाम किया है। यास मॉल, एक शॉपिंग हब, एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारी शॉपिंग होती है और वेकेशन के लिए परफेक्ट है, साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए भी सपना जैसा लगता है ये। इसी के साथ अबू धाबी में घूमने के लिए भी अनोखी जगह है। परिवार के साथ अबू धाबी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक। ये जगह आपकी यात्रा कार्यक्रम को बहुत ही रोमांच से भर देगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा। अगर आप बीचेस के शौकीन हैं तो आप सादियात पब्लिक बीच जा सकते हैं। सादियात पब्लिक बीच एक ही पैकेज में बहुत कुछ देता है, एंटरटेनमेंट, रेस्ट और बहुत ही पीस। अबू धाबी में सबसे ज्यादा फेवरेट और फेमस पर्यटक स्थल है ये बीच वाटर स्पोर्ट्स, रिटेल थेरेपी और विस्टो प्रदान करता है। यानी ये जगह आपको खूबसूरत तो लगेगी, साथ ही समुद्र तट पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक और द्वीप है, अल लुलु द्वीप। शानदार समुद्र तट, आकर्षक नीला पानी, समुद्र तट की गतिविधियां और बहुत सारी एक्टिविटीज का मौका देता है लुलु द्वीप। अबू धाबी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक। ये द्वीप अबू धाबी ब्रेक वाटर से लेकर जायद सागर बंदरगाह तक फैला हुआ है। यहाँ पर समुद्र तट का माहौल और दुकानें और बेहतरीन हट्स आपको यहीं पर रोकने पर मजबूर कर देंगे। आई होप दोस्तों अबू धाबी का ये सफर आपको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।